भारतीय फिजाइया के सरबराह और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की जुबानी जंग के हवाले से करते हैं, क्योंकि आज दोनों काफी सुर्खियों में हैं। कल से मुख्तलिफ इंटरव्यूज के दौरान जहां पर फौज के मामला डिस्कस किए जा रहे थे, बात रखी जा रही थी, लेकिन अब फिजाइया सरबराह आरकेएस भदौरिया और सीडीएस जनरल रावत के दरमियान जुबानी जंग एक बार फिर सुर्खियों में है। थिएटर कमांड के मामले पर दोनों ने बात की थी और आईएएफ चीफ आरकेएस भदौरिया ने सीडीएस रावत के उस बयान को मुस्तरद किया जिसमें उनकी तरफ से यह कहा गया कि इस वक्त बड़ी फौज के साथ भारतीय फिजाइया का एक सपोर्टिंग रोल है। और इस बयान को मुस्तरद करते हुए फिजाइया के सरबराह आरकेएस भदौरिया ने साफ किया कि मुल्क की दीगर अफवाज जिस तरीके से आजादाना तौर पर न सिर्फ नकलो अमल करती हैं, नकलो हरकत के साथ साथ अपनी खिदमात अंजाम देती हैं, उसी तरीके से एक आजाद और बड़ा इदारा ये यानी इंडियन एयरफोर्स भी है, जो मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर सिक्योरिटी ग्रिड जब मजबूत होती है तो अपना कलीदी रोल अदा करता है। और इसी बयान से पहले फौजी सरबराह रह चुके, बल्कि अब सीडीएस जनरल बिपिन रावत का बयान सामने आया था एक इंटरव्यू के दौरान, जहां उन्होंने जिक्र किया था कि तीनों अफवाज मिलकर काम कर रही हैं और इस वक्त बड़ी फौज सबसे आगे है, लेकिन इंडियन एयरफोर्स का सपोर्टिंग रोल है, जिस पर कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली बरहमी का इजहार करते हुए और इस बयान को मुकम्मल तौर मुस्तरद कर दिया गया आरकेएस भदौरिया की जानिब से। इशफाक, यानी कहीं ना कहीं चूंकि भदौरिया साहब एयरफोर्स के हेड है तो उन्होंने उसको डिफेंड किया। सीडीएस साहब ने एक बड़े कैनवस पर बात की कि हमने जो 3 थिएटर बनाने की बात की जा रही है उसमें जी 15 अगस्त से पहले ये चीज़ें फाइनल होनी है। और एक सवाल के ज़िमनी जवाब में उन्होंने कहा कि एयरफोर्स का सपोर्टिंग रोल जी बनता है क्योंकि आर्मी फोरफ्रंट पर रहती है। इस पर ही भदौरिया साहब जो है वो नाराज़ हुए और उन्होंने कहा कि देखिए एयरफोर्स एक मुनज़्ज़म फ़ौज है और फौज अपने तरीके से काम कर रही है और एयरफोर्स का एक बड़ी जिम्मेदारी है और उन्होंने मुल्क की जिम्मेदारी को माजी में भी निभाया है और मुस्तकबिल में भी निभाया। और जिस तरीके से सपोर्टिंग रोल की बातें कही जा रही है, दरअसल ये मिसलीड करने की कोशिश हो रही है, कोट अनकोट करके मैं इस बात को कह रहा हूँ। बढ़ते हैं जी आगे। बात जब दोनों फौजियों की हो रही है, फौजी सरबराहों की हो रही है, तो बात जरा सीडीएस की भी दोबारा करते हैं, क्योंकि सीडीएस का बयान चीन को लेकर सामने आया और सीडीएस के बयान ने साफ कर दिया कि चीन के साथ अभी भी तनातनी बनी हुई है, यानी अभी भी मामला सुलझा नहीं है और अगर यह मामला जल्दी से नहीं सुलझा तो इस खित्ते के अंदर अमन दरहम बरहम होने के कभी इम्कानात है, क्योंकि जिस तरीके से फौजें आईबॉल टू आईबॉल है, इसके बाद सूरत हाल कब कहां पर कैसी बने ये अंदाज़ा लगाना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। जनरल बिपिन रावत का मानना है वो कल एक थिंक टैंक के साथ बात कर रहे थे और उस थिंक टैंक की कॉन्फ्रेंस के दौरान जब उन्होंने मामला चीन का उठाया तो उन्होंने कहा कि चीन के साथ मामला इंतहाई संगीन रुख इख्तियार कर चुका था, लेकिन बाहमी मुज़ाकरात के ज़रिए से चंद मामलों में कामयाबी भी हासिल की गई है और मज़ीद पेशरफ्त के लिए कोशिशें जारी है। ताहम उन्होंने साफ किया कि फ़ौज जितनी लंबी देर तक वहाँ पर खड़ी रहेंगी और जितनी देर तक वो वहाँ पर रहेंगे उसी तरीके से वहाँ पर मज़ीद बेहतरी के बजाय कभी भी कुछ हो सकता है। इसलिए सबसे ज़्यादा अच्छा ये है कि जल्दी से फौजी इनखिला वहाँ पर हो और उस पोजीशन को रेस्टोर किया जाए जो पोजीशन भारत सरकार की तरफ से लगातार कही जा रही थी। फौजी सरबराह का बयान एक तरफ, चीफ ऑफ डिफेंस जनरल बिपिन रावत का बयान एक तरफ भारत चीन के हवाले से, और इस वक्त जिस तरीके से फौजी इनखला जो 10 फरवरी के बाद शुरू हुआ था उसके बाद पेशरफ्त जरूर हुई लेकिन कुछ वक्त तक बात रुकी। लेकिन इन सब के बीच में जब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बात हो रही थी तो दूसरी तरफ फिजाइया सरबराह का भी अहम बयान उसी वक्त सामने आया कि आज के वक्त में भी जब चीन के साथ अफवाज को, यानी इस तरफ जो आमने सामने अफवाज थी, मजीद सरगर्मियां अंजाम दी गई लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर। हकीकी कंट्रोल लाइन के हिस्सों में दोनों तरफ अफवाज बढ़ी, लेकिन अब एक ताज़ा बयान भी ये बताता है इशफाक कि भारतीय फिजाइया तो अपनी जगह काम कर रही है, लेकिन इस बात की भी कहीं ना कहीं तस्दीक की जा रही कि सरहद के उस पार भी सरगर्मियां तेज हुई हैं और ऑपरेशन मजीद मुस्तहकम करने की कोशिशें चीन की तरफ से भी हुई हैं। यानी भदौरिया साहब का जो बयान है उसके मुताबिक चीन ने अपने एयर डिफेंस या एयर के मामले में काफ़ी बेहतरी की है सरहद के पास के इलाके के अंदर, और उनका मानना था कि जिस तरीके से उन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया है उसी तरीके से भारत ने भी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने की बात की है और वो बात काम हो भी रहा है। चीफ ऑफ डिफेंस
जनरल बिपिन रावत हो या आर्मी एयरफोर्स के चीफ जनरल RKS भदौरिया हो, दोनों इस बात के हामी है कि बातचीत के जरिए से मसले का हल निकाला जाए। अगर नहीं निकलता है तो फौजें वहां पर खड़ी तब तक रहेंगी जब तक स्टेटस को एंटीक नहीं होता है, यानी वो पोजीशन बहाल नहीं होती है जो भारत की तरफ से पहले कही गई थी। तो ये बात थी जनाब, मामला